दोस्तों, आप सभी का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर स्वागत है। आज हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। उससे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट फंक्शन से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 6x इज इक्वल टू 0। x0 इज इक्वल टू 0, x डी एक्स अपॉन डी टी और 0 इज इक्वल टू 50। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है हम लोग को निकालना क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। ये जो दिया है ये किस लिए दिया है मैं आपको बताता हूँ। ये जो दिया है वो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे C1 C2 के फॉर्म में, उसके बाद C1 C2 का वैल्यू उसके थ्रू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, तो पहले इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5t, ये हो जाएगा 6 ठीक है, इक्वेशन है। सो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा लिमिट आएगा। ठीक, ये से बी कॉमन लेंगे, बी प्लस 2 आ जाएगा, या फिर बी कॉमन लेंगे, बी प्लस 2 आ जाएगा, बी प्लस 2 एंड बी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक, हमारा जो सॉल्यूशन है लिमिट्स है वो क्या आएगा, -3 -2। इसको देख के क्या पता चले जो रूट्स कैसा है, रियल एंड डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट के लिए जो हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, यहाँ क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। एक्स हमारा होगा वो क्या होगा, c1 e की पावर m1x प्लस c2 इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ क्या होगा t। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है वो यहाँ होता है, और जिसको हम डिफरेंशिएट करें वो यहाँ। ठीक, x इज इक्वल टू c1 e m1t प्लस c2 e m2। ओके, अब हमारे पास जो m1 है और m2 है वो क्या आया, -3 और -2 आया। x हमारा c1 e की पावर -3 प्लस c2 e की पावर -2। ओके, ये हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लगभग आ गए, इसमें कुछ कंडीशन दिया है तो हम लोग को C1 C2 की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक, अब इसमें जो दिया है इसी के द्वारा इसको सॉल्व करना है। ये जो दिया है x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 दिया है, यानी कि x t इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। यदि t की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ठीक, x ऑफ 0 इक्वल टू c e की पावर 0 से मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा, c2 e की पावर 0 से मल्टीप्लाई हो 0। ठीक, अब x ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 0, यहाँ पुट कर देंगे 0 हो जाएगा c1, ये हो जाएगा c2, यानी कि c1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। ओके, अब इसी इक्वेशन से फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, और उसके बाद 15 पुट करेंगे कि 0 के टाइम से 15। यस, क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, फिर हो जाएगा -3 c1 e की पावर -3 -2 प्लस में कोई है ना, माइनस में प्लस माइनस c3 -2। ठीक, याद है, अब t की जगह क्या पुट करना है, 0, t की जगह 0 पुट करो फटाक, क्या आ जाएगा, -3 c1 e की पावर अगर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, -2 इसमें भी 1 हो जाएगा। ओके, अब x ऑफ डी टी 0 अपॉन डी टी इज दिया 15, अब 15 पुट करेंगे। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से c1 इक्वल्स टू -c2।
ठीक है, तो माइनस सी टू में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस थ्री माइनस टू माइनस टू, ये हो जाएगा प्लस थ्री सी टू माइनस टू सी टू 50। तो सी टू की वैल्यू अपने पास आ जाएगा, ओके। सी टू की वैल्यू क्या आ गई 50। अब इसी इक्वेशन को यहाँ पुट करेंगे ये वाला वैल्यू से, तो सी वन की वैल्यू आ जाएगी माइनस 50। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो मेन सॉल्यूशन आ जाएगा x of t is equals to माइनस 50। C1 पहले माइनस 15 आ रहा है ना, इसको पीछे ले लो, ये वाला वैल्यू पूछा दो, उसको आगे ले लो, ठीक है। इनकी पावर माइनस 20 माइनस 15 इनकी पावर माइनस 3, ठीक। ये हमारा क्या है सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। हम लोग आप आगे कंटिन्यू करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल और इनवर्स ऑपरेटर, ठीक है। तो इनवर्स ऑपरेटर बेसिकली पर्टिकुलर इंटीग्रल इंटीग्रल निकालने के लिए ऑपरेटर है जिसको 1/f(dx) से डिनोट किया जाता है, 1/f(dx). और ये कैपिटल एक्स, जो कैपिटल एक्स है वो एक्स का फंक्शन होता है, ठीक है। इसको 1/d से अगर सपोज हम लोग इसको डिफरेंशिएट वाला जो डी तो ऑपरेटर है डिफरेंशिएट का ऑपरेटर है 1/d लिखते हैं, ये क्या होगा इंटीग्रेशन का ऑपरेटर हो गया। ये जो ऑपरेटर है 1/d इंटीग्रेशन का ऑपरेटर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, ये एक्स के टर्म में इंटीग्रेट कर रहा है एक्स। तो हमारे पास जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वाई वैल्यू वाई, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 डी का जो फंक्शन जितना भी वो है जो भी दिया है, ठीक है। ये ऑलरेडी इक्वेशन दिया है डी की पावर एन प्लस के वन डी एन माइनस वन एम टू के एन एक्स, ठीक है। इस फॉर्म में निकालेंगे हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसके भी रूल्स है, उसको हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है, तो उसमें हमें सबसे पहले रूल्स देखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है। एक एक केस का हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, दिक्कत नहीं है इसका, लेकिन हम लोग आज पूरे पर्टिकुलर इंटीग्रल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रूल्स टू पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड, तो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया होगा, ओके। जो गिवन है जो वो है इसको पीआई निकालने के लिए क्या करेंगे 1 इसके फॉर्म में लिखेंगे और इंटू एक्स करेंगे। ये एक्स जो है फंक्शन ऑफ एक्स है, कुछ भी फंक्शन सब ए की पावर ए एक्स बी एक्स सी एक्स जो, ठीक है। इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे एफ डी, क्या होगा हमारे पास डी की पावर एन प्लस के वन डी की पावर टेन माइनस वन अप टू के एन। ये वाला जो है वो हमारा एफ डी है। तो हमारा जो पहला केस है वो बोलता है कि एक्स अगर e की पावर ए एक्स है, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है e की पावर ए एक्स दी हुई है। तो हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/f डी e की पावर ए एक्स इज इक्वल टू 1/f ए e की पावर ए एक्स, तो एफ ए e की पावर ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या पुट करना है डी की जगह क्या पुट करना है ए पुट करना है और चेक करना है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। अगर नहीं होता है 0 नहीं होता है तो हमारे यही क्या होगा सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर 0 हो गया तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा ये वाला नेक्स्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा। इसी का नेक्स्ट है कि हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा एक्स 1/f ए ई एक्स, ठीक है। यानी कि को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और यहाँ एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करने के बाद भी इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, अगर 0 होती है फिर से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और एक्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, एक्स की पावर बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है पर्टिकुलर इंटीग्रल का डी की पावर 2 प्लस आई डी प्लस 6 वाई इज इक्वल टू ई एक्स। इस फॉर्म में हम लोग क्या दिया है क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हम लोग को पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेगा एफ डी, यहाँ जो x है वो क्या दिया हुआ है e की पावर x, और क्या दिया हुआ है e की पावर 2 प्लस 6, ठीक। ये हमें दिया हुआ है। अब हम लोग को e की पावर यहाँ करें क्या ax,
यहाँ ए की वैल्यू क्या दिया, 1 दिया, e की पावर 1x, ठीक है, ए की पावर क्या दिया 1, ए क्या दिया 1 दिया, e की पावर 1x दिया, ए 1 दिया है। अब हमको फर्स्ट केस से याद करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का मतलब 1 अपॉन f इंटू पावर 8x। ओके, पुट करके देखते हैं कि एफ ए की वैल्यू, एफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ए पुट करके देखते हैं, ए क्या दिया 1, 1, डी की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, डी की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एफ ए, f1 इज इक्वल टू आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6, कितना हो जाएगा टोटल, 6 प्लस 6 12, f1 आ गया हमारे पास 12। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा हमारे पास पावर x अपॉन x अगर साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, या तो साइन ए एक्स प्लस बी हो या तो कॉस ए एक्स प्लस बी हो, दोनों नहीं होगा ना, एक होगा, साइन ए एक्स प्लस बी होगा या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी होगा, दोनों में से एक होगा। एक्स अगर हमारा साइन ए एक्स प्लस बी है या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, चाहे वो साइन हो चाहे वो कॉस, दोनों में से एक फंक्शन, यहाँ डिवाइड में नहीं है ना, ये दोनों में से एक फंक्शन होना चाहिए, ठीक। तो हमें पुट करना होगा डी स्क्वायर की जगह, यहाँ मैंने डी स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि डी स्क्वायर की जगह में पुट करना है माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और पुट करना है, और माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, एफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाता है तो वहाँ का इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और यहाँ एक्स लगाना पड़ेगा और फिर से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी माइनस ए एक्स ए स्क्वायर, और फिर से चेक करना पड़ेगा 0 नहीं है, अगर फिर 0 हुआ तो फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और एक्स की पावर बढ़ाते जाना है, और ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। ये हमारा केस है। अब इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा पी आई निकालना है, फिर से डी की पावर 3 प्लस 1 पाई इज इक्वल टू cos 2x माइनस 1, ठीक, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। ये सेकंड केस है, cos के फॉर्म में दिया है, sin के फॉर्म में दिया है, तो भी ये सेकंड केस रहता है, ठीक है। cos के फॉर्म में दिया है हमारा x कैपिटल ये हमें cos x माइनस 1, ठीक है, और f भी दिया है हमारे पास d की पावर प्लस 1, ओके। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है हमें, 1 अपॉन f निकालना पड़ेगा और x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर इंटू डी प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ए पुट करना है, ए की वैल्यू क्या दिया हमें, और 2, इस वैल्यू दिया है 2, ठीक, और फिर cos 2x माइनस, ओके। अब डी स्क्वायर की जगह हमें क्या पुट करना है, माइनस ए स्क्वायर, क्या पुट करना है, माइनस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा पास माइनस 4, ये हमारे पास 2 है तो ए की स्क्वायर 4, ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर यानी माइनस 4, ठीक। अब यहाँ माइनस 4 पुट करेंगे डी स्क्वायर की जगह, डी की जगह नहीं, सिर्फ डी स्क्वायर की जगह, हो जाएगा माइनस 4d प्लस 1 cos 2x माइनस 1, ओके। क्या करेंगे, माइनस 4 को रेशनलाइज कर देंगे, ये हो जाएगा 1 4d प्लस 1 अपॉन 4d प्लस 1 इंटू 4 माइनस 4d प्लस 1, ठीक, रेशनलाइज किया होगा, यहाँ पर माइनस था तो ऊपर प्लस कर दिया, नीचे नीचे प्लस वाला मल्टीप्लाई वहीं कर दिया, ठीक है, रेशनलाइज किए हैं इसका, ठीक, और इसको सॉल्व किए, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, ठीक है, ये हो जाएगा 4d प्लस 1 4d का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 d का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मिनट, ये ए है अपना, ये माइनस,
ये हो जाएगा 1 माइनस 4 ओके, ये हो गया। आगे cos 2x माइनस फिर से डी स्क्वायर आ गया, फिर से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी स्क्वायर माइनस 4। फिर से हम माइनस 4 पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4b प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 16 इंटू माइनस 4 cos 2x माइनस 10। माइनस 4 माइनस में प्लस हो जाएगा, 16 4 जो हो जाएगा 54 4b प्लस 1 अपॉन 64 प्लस 1 cos 2x माइनस 10। ठीक, प्लस कर दिया जाएगा 4b प्लस 1 अपॉन 65 cos 2x माइनस 1। ठीक, cos 2x माइनस 1। ठीक है, अब ये जो 65 है इसको बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 40 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, हमारे पास आएगा 65, ये हो जाएगा 40 cos 2x माइनस 1। ठीक, ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा। केस नंबर 3, अगर हम लोगों का कोई भी एक्स फंक्शन एक्स का वो दिया है पावर समथिंग कुछ एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ऐसा। ठीक है, तो इस केस का यूज होगा। इस केस में क्या कर देते हैं, ये वाले टर्म है उसको ऊपर ले जाते हैं, यानी कि -1 के फॉर्म में आएगा। हाँ, उसके बाद सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को याद कर। ठीक, -1 प्लस डी आ गया, फिर 1 माइनस डी की फॉर्म में ही आएगा, इसका पावर में इनवर्स 1 आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लर्न करने में 1 अगर माइनस है, 1 माइनस डी है, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी फिर अप टू सो 1 होगा। अगर प्लस है, 1 प्लस डी है, पावर -1 है, तो 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब तो सो ऑन। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा होता जाएगा। बहुत ईजी है, दोनों क्वेश्चन फॉर्मूले को हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये थर्ड केस का है क्वेश्चन, डी स्क्वायर प्लस डी। क्या करेंगे हम यहाँ से, एफ डी निकालेंगे, एफ डी क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी। ठीक, तो क्या करेंगे, डी को कॉमन ले लेंगे, पहले डी प्लस 1। ओके, 1000 डी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट multiply into that is equals to 1 upon d plus 1 x square plus 2x plus ये ऊपर चला जाएगा, प्लस 1 upon d, ये हो जाएगा d प्लस 1 का माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसका फॉर्मूला हमने देखा था, प्लस में आता है तो 1 अल्टरनेटिव में माइनस प्लस माइनस प्लस होता है, यही हो जाएगा अपने पास 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस टू वन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ओके, 1 से मल्टीप्लाई करूँ बन गया है एज इट इज। ठीक, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डी से माइनस। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो क्या होगा 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2, ये तो 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 बार डिफ्रेंशिएट 2 बार डिफ्रेंशिएट करना। ठीक, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हो जाएगा 2, बस ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन दिया
जो कैंसिल करो उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक। बचा ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस ये बचा। अब 1/d का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। नहीं, इसका मतलब है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस मतलब ये। तो केस नंबर 4 क्या बोलता है? एक्स अगर e की पावर एक्स v क्या है? कोई भी फंक्शन एक्स, ठीक है, दो फंक्शन थी, e की पावर एक्स v कोई भी फंक्शन e की पावर एक्स हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा? e की पावर जो ax है उसमें ध्यान डालेंगे और 1/fd की जगह रख देंगे 1/t प्लस d की जगह पर क्या पुट करना है? d प्लस ए डी करना है और v के टर्म्स में इसको इंटीग्रेट करना है। जो भी v का फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन के टर्म्स को सॉल्व करना है, ठीक। ये अपना क्वेश्चन है, इक्वलिटी ये आपको बनाना है, होमवर्क है, इसे बना के कमेंट करना है इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है केस नंबर 5, एक्स इज एनी फर्दर फंक्शन। अब इतने सारे हमने फंक्शन देखा, इसके अलावा कोई फंक्शन आता है तब ये वाला रूल फॉलो करना है। पी आई इज इक्वल टू 1/f(d) कैपिटल एक्स, ठीक है। एफ डी हमारा डी माइनस एम वन डी माइनस एम टू डी माइनस एन, इस फॉर्म में ला देना है। उसके बाद हम आपको उसका क्या पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है, 1/f(d) का पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म आ जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा एक वन ई की पावर एम वन एक्स इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एम वन एक्स डी एक्स अप टू ए एन ई की पावर एम एन एक्स इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एम एन एक्स ए डी एक्स, ठीक। इस फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा कैपिटल एक्स, वही फंक्शन है कोई भी फंक्शन एक्स।